आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की इलस्ट्रेशन नंबर 9+1 यानी कि 11th क्लास का। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने हमने प्रेजेंट करा है इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से है, 11th क्लास की बुक सीबीएसई। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है जी? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, यानी कि नीचे कुछ एरर्स दी गई हैं, इसको अपन लोगों को करना है रेक्टिफाई। तो पहली एरर पढ़ते हैं जरा, क्या लिखा है। पहली एरर में लिखा है वेजेस पेड टू द फर्म्स वर्कमैन फॉर मेकिंग सर्टेन एडिशंस टू मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹5,500, यानी कि आपने अपनी मशीनरी के अंदर कुछ एडिशन कराया है। एडिशन मतलब आपने कुछ रिपेयर करवाया होगा जिससे उसकी एफिशिएंसी या कैपेसिटी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। उसके लिए जो खर्चा आया है वो कितना आया है? 5,500 रुपए का आया है। आगे लिखा है वर पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट, यानी कि जो गलती हुई है दोस्तों, गलती हुई है यहां पर, यानी कि आपने उसे मशीनरी की जगह किस में काउंट कर दिया? आपने उसे काउंट कर दिया वेजेस अकाउंट के अंदर। तो ये एक भारी मिस्टेक है। आपको मैंने जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मशीनरी आप खरीद रहे हो और उसके अंदर कुछ भी एडिशन करवा रहे हो, रिपेयर करवा रहे हो, कोई पार्ट चेंज करवा रहे हो, तो ये सारा जो खर्चा होता है वो मशीनरी अकाउंट के अंदर जाता है, ठीक है ना। अगर मशीनरी अकाउंट के अंदर जा रहा है तो आपको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या कर दिया आपने? वेजेस अकाउंट को क्या कर दिया होगा? डेबिट कर दिया होगा। तो ये एक भारी मिस्टेक है। अब इस तरह की मिस्टेक को हम लोग किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं, चलिए देखते हैं। आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, ठीक है। एक न्यू पेज ले लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन के लिए। ये हो गया सॉल्यूशन। पहले मैं आपको बताऊंगा कि राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी, ठीक है। पहले हम वही बात करेंगे क्योंकि पिछले बहुत सारे वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसी तरीके से रेक्टिफाई करना सिखाया था। तो चलिए, राइट एंट्री क्या बननी चाहिए? जब भी मशीनरी अगर रिपेयर हो रही है, उसके अंदर कुछ एडिशन हो रहा है या कैपेसिटी बढ़ रही है, तो मशीनरी अकाउंट को हम दोस्तों डेबिट करते हैं। यानी कि हम यहां लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और चूंकि आपने पेमेंट करी है, पेड करा है, तो क्या आ जाएगा? टू कैश आना चाहिए, टू कैश अकाउंट। अमाउंट जो था हमारा 5,500 का था, तो 5,500 क्या कर देंगे हम? डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री राइट एंट्री थी जो बननी चाहिए थी, बट आपने ऐसा नहीं किया है। आपने क्या कर दिया है जरा मैं बताता हूं वो भी, यानी कि रॉन्ग एंट्री जो बन गई है आपसे, रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दिया? उसको वेजेस अकाउंट में काउंट कर दिया, डेबिट मार दिया। यानी कि आपने लिख दिया होगा वेजेस अकाउंट डेबिट। आपने वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया होगा, पेमेंट कर दी होगी, ठीक है। टू कैश अकाउंट, अमाउंट में कोई चेंज नहीं करा आपने, उसमें लिखा भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अमाउंट हम वही मान के चल रहे हैं, 5,500 डेबिट करा होगा और 5,500 आपने क्या करा होगा? क्रेडिट किया होगा। तो ये एंट्री बननी चाहिए थी, लेकिन आपने गलती से बना दिया ये। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा बिल्कुल बताऊंगा। रेक्टिफाई एंट्री अब बनेगी आपकी, यह आपको समझाने के लिए था, सिखाने के लिए था। अब रेक्टिफाई एंट्री बनेगी फाइनल। तरीका क्या है? तरीका बहुत सिंपल है। आप ये देखो, आपको करना क्या चाहिए था? आपको मशीनरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, लेकिन क्या आपने करा? नहीं करा ना, तो अब करो। यानी कि मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट हो जाएगा दोस्तों डेबिट, कर दिया। अब इसके बाद में कैश को क्रेडिट करना चाहिए था, वो कैश क्रेडिट भी हो रहा है। गलती की थी लेकिन सही करा है, तो ये एंट्री आपकी खत्म हो गई, क्योंकि कैश ही क्रेडिट होना चाहिए था, कैश ही क्रेडिट हो रहा है। डेबिट में आपने मिस्टेक करी थी, डेबिट को ठीक कर लेते हैं। लेकिन ठीक कैसे करें सर जी? इरेज कर दें या काट दें? नहीं, अकाउंट्स के अंदर कोई भी कटिंग नहीं चलती है, कोई भी कटिंग नहीं चलती है। आप उस पर कलम नहीं चला सकते हैं। अगर आपने कट करके लिख भी दिया, जैसे मान लीजिए वेजेस को आपने क्या कर दिया? एक कट मार दिया इस तरीके से, और कट मार करके यहाँ पे अगर आप क्या लिख दोगे? मशीनरी लिख दोगे, तो इस तरीके की गलती को अकाउंट में अलाउ नहीं किया जाता है। ये एक फ्रॉड का सिंबल है, आपने कहीं ना कहीं फ्रॉड करा है, ठीक है। आपकी पकड़ हो जाएगी, अकाउंटेंट पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए आप इस तरीके से कट नहीं कर सकते हैं।
तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए? तो देखिए अकाउंट्स के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, हम उसी को फॉलो करेंगे। यानी कि अकाउंट का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपने गलती से इसे डेबिट कर दिया है वेजेस को, तो इसको ठीक करने का एक ही इलाज है और वो इलाज है डेबिट का उल्टा क्रेडिट। क्या कहा मैंने, दोबारा बता देता हूं। अगर आपने वेजेस अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है तो आप उसे क्रेडिट कर दो, वो उसका इफेक्ट नील हो जाएगा, यानी कि वो गलती सुधर जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। इस तरीके से आपको कट बिल्कुल नहीं करना है, आप कट नहीं करेंगे बल्कि उसको रिवर्स एंट्री पास कर देंगे उसकी। तो वेजेस अकाउंट आपने डेबिट किया था, इसे ठीक करने के लिए आप क्रेडिट कर दो, यानी कि यहां पे क्या लिख दो, टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा अमाउंट, डेबिट में भी आ जाएगा 5,500 और क्रेडिट में भी आ जाएगा 5,500। क्या एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, रेक्टिफाई हो चुकी है? नहीं। अब इसके बाद में एक नरेशन और लिखना होता है कि आपने किया क्या है। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मैंने बता भी दिया था और ये बहुत इजी होती है, एक दो आप देख लोगे बुक में से तो आप सीख जाओगे लिखना। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा हूँ। नरेशन बहुत सिंपल सी चीज होती है, वो आप लिख लेना हर एंट्री के नीचे, लेकिन ये लिखना कंपलसरी होता है। अगर आपने नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए, आपकी ये रेक्टिफाई एंट्री हो चुकी है फर्स्ट। अब देखते हैं अपनी सेकेंड एंट्री। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जरा अपनी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या लिखा है? सेकेंड एंट्री में लिखा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹1500 फ्रॉम मोहन एंड कंपनी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई क्रेडिट परचेज का मतलब आपने उधार माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है। कितने का खरीदा है? 1,500 रुपए का खरीदा है। और किससे खरीदा है? मोहन एंड कंपनी से खरीदा है। इतनी बात तो समझ में आ गई कि हमने उधार माल खरीदा 1,500 रुपए का मोहन से। ठीक है, आगे लिखा है वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी कि आपने इस एंट्री को अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि फुल्ली ओमिशन हो गई है, ठीक है ना। ऑल्दो द गुड्स वर टेकन इनटू स्टॉक। इसका मतलब क्या है कि आपने माल खरीदा, आपने स्टॉक में तो उसे काउंट कर लिया, लेकिन आपने बुक्स के अंदर इसकी कोई एंट्री पास नहीं की है, तो ये तो ओमिशन है। ओमिशन मतलब आप भूल गए हो, तो इसको कैसे सुधारा जाए, इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए? तो बिल्कुल इजी है। जिस चीज को आप भूल गए हो लिखना, अब लिख लो, वो रेक्टिफाई हो जाएगी। क्या कहा? जिस चीज को आप भूल गए हो अब रिकॉर्ड कर लो तो वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओमिशन आपकी ठीक हो जाएगी। यानी कि आपने उधार माल खरीदा है और माल खरीदा है तो यानी कि आपका एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपकी पेमेंट तो गई नहीं है, मोहन एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पेमेंट आपके पास से नहीं गई है। अमाउंट हमारी कितनी थी इसकी? 1,500 रुपए की थी। तो चलिए यहां इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं हम सेकेंड एंट्री का। इसमें राइट रॉन्ग की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ आप एक एंट्री पास कर दीजिए, आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी एंट्री। यानी कि आप लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, कैश नहीं गया था, उधार माल खरीदा है मोहन एंड कंपनी से, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? टू मोहन एंड कंपनी अकाउंट। अमाउंट जो था हमारा 1,500 का था, 1,500 रुपए का था, तो 1,500 रुपए से हम क्या कर देंगे? इसे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। ये हो गई एंट्री आपकी करेक्ट, यानी कि रेक्टिफाई। अब देख लेते हैं जरा अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा है? थर्ड एंट्री, गुड्स रिटर्न ऑफ ₹500 बाय मोहन। ठीक है, यानी कि गुड्स रिटर्न का मतलब क्या है? गुड्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, यानी कि आपने सेल किया होगा और वो सेल किया हुआ माल क्या हो गया? वापस आ गया है। गुड्स रिटर्न ऑफ ₹500 बाय मोहन। देखिए बाय वर्ड का मतलब क्या है? बाय मतलब दोबारा, यानी कि मोहन के दोबारा माल आया है, हमारे पास वापस आया है 500 रुपए का। वॉज इंटर्ड इन द परचेजेस रिटर्न बुक। लीजिए क्या भारी मिस्टेक करी है आपने, यानी कि मिस्टेक क्या कर दी? माल वापस आया था, इस बात को आपने क्या समझ लिया कि माल वापस किया है, ठीक है ना। तो इस तरह की एंट्री को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो पहले मैं आपको बताता हूं कि राइट एंट्री बननी क्या चाहिए थी। जब माल किसी से वापस आता है तो उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन होनी चाहिए 500 से। क्या होना चाहिए दोस्तों? ये आपकी कौन सी हो जाएगी? थर्ड एंट्री हो जाएगी। राइट एंट्री जो बनती है आपकी, क्या बनती राइट एंट्री? भाई माल वापस आया है मोहन से, तो ये होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, या आप रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू
नाम क्या था उसका, मोहन, ठीक है, टू मोहन्स अकाउंट। अमाउंट जो था हमारा वो कितना था, 500 रुपीज़ का था। तो दोस्तों ये एंट्री बननी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने उसे परचेज रिटर्न में लिख दिया था। देखिए मैं दिखा देता हूँ दोबारा, आपने क्या कर दिया था, उसे परचेज रिटर्न बुक के अंदर नोट कर दिया था। तो इस गलती को अब कैसे ठीक किया जाए, इस गलती को अब कैसे ठीक किया जाए। तो रॉन्ग एंट्री आपने बना क्या दी होगी, पहले मैं ये भी बना के दिखा देता हूँ, फिर बताऊंगा कि ठीक कैसे किया जाए। यानी कि आपने इसे क्या कर दिया, परचेज रिटर्न मान लिया। तो परचेज रिटर्न तो हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। यानी कि मोहन को आपने डेबिट कर दिया होगा गलती से, मोहन्स अकाउंट आपने डेबिट कर दिया होगा, और टू लिख दिया होगा परचेजेस रिटर्न अकाउंट। अमाउंट जो था हमारा कितना था, 500 डेबिट में और 500 क्रेडिट में। इस तरीके से ये गलती आपने कर दी है। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। यानी कि यहाँ पे माल वापस आया था तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन आपने एंट्री कर दी कि माल वापस किया है, यानी कि परचेज रिटर्न आपने मान लिया और उसको डेबिट कर दिया। तो अब इस एंट्री के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी एक एग्जाम्पल बताया था, डबल इफेक्ट वाला, लल्लू वाला, ठीक है ना। लल्लू वाला मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा था। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने माल खरीदा था किससे, मिस्टर बी से, ठीक है जी। मान लीजिए कितने का माल, 500 का मान लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब मान लीजिए मिस्टर ए ने माल खरीदा है, किससे खरीदा है, बी से। तो माल तो आ गया होगा इनके पास, लेकिन मिस्टर ए क्या देंगे, 500 रुपये देंगे इसे माल के बदले में। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने अपने एक असिस्टेंट किसको, लल्लू को भेज दिया। लल्लू को भेज दिया कि जाओ 500 रुपये मिस्टर बी को दे के आ जाना क्योंकि माल आ गया है। लेकिन लल्लू ने अपने नाम के जैसा ही काम भी करा। उन्होंने क्या करा, 500 रुपये देने की बजाय 500 रुपये लेके आ गए। 500 रुपये क्या करके आ गए, ले करके आ गए और इनको दे दिया। अब आप एक बात बताइए कि मिस्टर ए के ऊपर बर्डन कितना हो गया, मिस्टर ए के ऊपर बर्डन हो गया 1000 रुपये का। क्यों हो गया, क्योंकि 1000 का तो माल इन्होंने लिया था, एक तो इन्हें वो वापस करना है, और लल्लू 500 रुपये उल्टा लेके आ गया तो वो भी वापस करने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे डबल इफेक्ट पड़ जाएगा किसके ऊपर, मिस्टर ए के ऊपर। तो ये एंट्री कुछ इसी तरह की है, ये एंट्री कुछ इसी तरह की है कि आपको मोहन को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, आपने डेबिट कर दिया। कभी भी ऐसी परिस्थिति बने तो आप इस एग्जाम्पल को याद करना, आपकी एंट्री बिल्कुल सही हो जाएगी। अब इसे रेक्टिफाई करने का बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, क्या आपने किया है, नहीं किया, नहीं किया तो अब करो। यानी कि सेल्स रिटर्न यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये रेक्टिफाई एंट्री होगी आपकी, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद मोहन को क्रेडिट करना था, करा है क्या आपने, नहीं करा, तो मोहन को क्रेडिट करो, लिखो टू मोहन, टू मोहन्स अकाउंट। क्रेडिट कितने से करेंगे, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, किसे करेंगे, कितने से करेंगे, मोहन को करेंगे। लेकिन 500 से तो हमें करना चाहिए था, लेकिन आपने डेबिट कर दिया, यानी कि रिवर्स मार दिया था। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या कहा था, डेबिट को ठीक करने के लिए, मतलब अगर आपने डेबिट गलती से कर दिया है तो उसे ठीक करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। तो 500 तो ये हो गए क्रेडिट वाले, इफेक्ट नील करने के लिए, इफेक्ट खत्म करने के लिए 500 रुपये से क्रेडिट करेंगे। लेकिन एक्चुअल में हमें देने भी थे तो 500 से और करेंगे। यानी कि मोहन जो हो जाएगा अब कितने से हो जाएगा, 1000 रुपये से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेडिट हो जाएगा। मोहन कितने से हो जाएगा, 1000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब ये एंट्री भी आपकी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, और ये भी मैंने बता दिया आपको। अब बचा है हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट, जो जबरदस्ती खामा क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था। तो अब इसे ठीक करने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, पलट देंगे। यानी कि क्रेडिट का उल्टा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यानी कि परचेज रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे कितने से, 500 से। तो हम यहाँ लिख देंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिटेड कितने से, यहाँ भी 500 और यहाँ भी 500, और मोहन जो हो जाएगा 1000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से नरेशन के साथ ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में यस लिखिए, और नहीं आ रहा है तो
आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देख लेते हैं जरा अपना अगला पॉइंट, यानी कि नेक्स्ट एंट्री। तो अब जो नेक्स्ट एंट्री है आपकी क्या है, फोर्थ एंट्री है। फोर्थ एंट्री के अंदर हम क्या देखेंगे, क्या लिखा है, रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ ₹800 टू सोहन। यानी कि इस बार क्या हुआ है कि आपने माल रिटर्न करा है, किसको करा है, सोहन को करा है 800 रुपए का। तो इस बार हम माल वापस कर रहे हैं, किसको, सोहन को 800 रुपए का। लेकिन आगे लिखा है वॉज पास थ्रो द सेल्स रिटर्न बुक, यानी कि आपने इसको क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर पोस्ट कर दिया है। तो अब इस तरह की गलती को कैसे ठीक किया जाए। देखिए सिंपल सी बात है, ऊपर भी हमने एक ऐसी एंट्री देखी थी, अब दोबारा आ गई है, इस बार ऑपोजिट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हर बार आपको वही तरीका अपनाना है जो मैंने आपको बताया था। यानी कि जो राइट एंट्री पहले बननी चाहिए थी, पहले वो बनाओ, देन उसके बाद आपने बना क्या दिया है, गलत एंट्री क्या पास की है, फिर वो बनाओ, और फिर देखो कि इसको अब रेक्टिफाई कैसे किया जाए। ये बेस्ट तरीका है सीखने का, ठीक है ना। तो चलिए, जब आप माल वापस करोगे किसी को भी, जैसे सोहन है, सोहन को माल वापस कर रहे हो, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। देखो जब माल खरीदा होगा तो क्या बनाई होगी, सोचो, खरीदा होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट करा होगा, टू सोहन करा होगा, ठीक है, सोहन नाम है, ये क्रेडिटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माल वापस कर रहे हो तो परचेज रिटर्न वर्ड आएगा और ये क्रेडिट करा जाएगा, ठीक है। तो सोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये सही एंट्री थी, ठीक है। यानी कि अब आप यहाँ पे बना सकते हैं ये फोर्थ एंट्री। जो राइट एंट्री बननी चाहिए थी दोस्तों, वो बननी चाहिए थी कि भाई सोहन्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, DR लिख देते हैं यहाँ, क्लियर कट, DR डेबिट, ठीक है। तो सोहन अकाउंट डेबिट, और परचेज रिटर्न को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट जो था हमारा वो कितना था, 800 रुपए का था। तो 800 रुपए से हमने क्या कर दिया, डेबिट और क्रेडिट। ये एंट्री बननी चाहिए थी जो कि राइट थी, लेकिन आपने कुछ गलती कर दी, यानी कि रॉन्ग एंट्री पास कर दी। और उसमें आपने क्या गलती करी थी कि आपने इस परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न मान लिया था। तो सेल रिटर्न मान लिया था, तो इसका मतलब क्या है जी, यानी कि आपने क्या कर दिया होगा, सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। क्योंकि सेल्स जब हम बेचते हैं कोई चीज़, तो सेल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन बिका हुआ माल जब वापस आता है उसी को सेल्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है ना, या रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 800, और आपने सोहन को क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा टू सोहन्स अकाउंट 800। आपने ये रॉन्ग एंट्री पास कर दी होगी। अब इस तरह की एंट्री को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो फिर से मैं आपको कहूँगा वही वाला आंसर आने वाला है जो जिससे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। यानी कि इस बार भी डबल इफेक्ट आने वाला है। डबल इफेक्ट क्यों आने वाला है, क्योंकि सोहन डेबिट होना चाहिए था, सोहन क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया। तो यानी कि सबसे पहले हम लिख देंगे रेक्टिफाई एंट्री के अंदर, ये रेक्टिफाई एंट्री होगी आपकी, यानी कि जो आंसर होता है। तो आप लिखेंगे इसके अंदर सोहन्स अकाउंट डेबिट, यानी कि सोहन को 800 से डेबिट करना चाहिए था, लेकिन इस बार इफेक्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 1600 का आएगा। मैंने आपको बता दिया था अभी पहले कि क्यों आएगा, क्योंकि जिसे डेबिट करना था आपने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट वाले को पहले डेबिट करके इफेक्ट को नील करते हैं, यानी कि इफेक्ट नील होगा। लेकिन अगेन हमें सोहन को डेबिट करना चाहिए था, तो 800 से और होगा, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि 1600 रुपये से क्या हो जाएगा, सोहन डेबिट हो जाएगा। इसके बाद में टू परचेज रिटर्न अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हमने नहीं करा है। तो हम लिखेंगे यहाँ टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने से होगा दोस्तों, ये 800 रुपये से होगा। इसके बाद में देखिए ये एंट्री खत्म हो चुकी है, ये एंट्री खत्म हो चुकी है, ये एंट्री भी खत्म हो चुकी है। अब सेल्स रिटर्न जबरदस्ती गलती से हमसे क्या हो गया था, डेबिट हो गया था, तो इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अमाउंट जो आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, 800 था तो 800 यहाँ भी आएगा, और इसकी नरेशन लिख देना आप। ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब एक लास्ट एंट्री बची है आपकी, फिफ्थ एंट्री। इसमें क्या लिखा है जरा इसे भी पढ़ते हैं और रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू सुनील अमाउंटिंग टू ₹5000,
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उधार माल बेचा है, ठीक है, माल बेचा है उधार, किसको बेचा है, सुनील को बेचा है, और कितने का बेचा है, 5,000 रुपए का माल बेचा है सुनील को उधार, ठीक है, इसकी हिंदी ये हुई। आगे लिखा है वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ सुरमेल, लीजिए कितनी बड़ी मिस्टेक कर दिया आपने, यानी कि नाम ही चेंज कर दिया, सुनील की जगह क्या कर दिया, सुरमेल कर दिया, तो ये गलती तो है ही है, ठीक है। अब इस तरह की गलती को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो आ जाइए, गलती सुधारने में तो अपन लोग क्या हैं, एक्सपर्ट हैं, और आप लोग भी एक्सपर्ट बन जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। भाई जब आप क्रेडिट सेल करोगे, उधार माल बेचोगे किसी को भी, तो क्या होगा, भाई माल बेच रहे हो आप, तो डेटर को हम डेबिट कर देंगे, जो भी होगा, यहाँ पे सुनील है तो सुनील अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास से माल गया है, यानी कि आपने सेल करा है, तो टू सेल अकाउंट आएगा कितना, 5,000 रुपए। यानी कि हम जो राइट एंट्री पास करते हैं वो ये करते हैं, सुनील्स लिख देता हूं मैं, सुनील्स अकाउंट डेबिट करोगे आप, और चूंकि माल बेचा है तो आपको लिखना चाहिए था टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 5,000 रुपीज़ का है, तो 5,000 हम डेबिट में लिखेंगे और 5,000 क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ये राइट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन आपने गलती क्या कर दी, आपने गलती कर दी है, रॉन्ग एंट्री पास कर दी है, सुनील की जगह सुरमेल कर दिया है, बाकी कोई गलती नहीं करी है। यहाँ साफ साफ लिखा है वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ सुरमेल, यानी कि सुरमेल के अकाउंट को आपने पोस्ट कर दिया है ये, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या लिख दिया होगा, सुरमेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया होगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। ये गलती आपने करी होगी। अमाउंट जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5,000 डेबिट में आ जाएगा और 5,000 क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। ये गलती आपसे हो गई है, तो अब इस गलती को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो ये तो बहुत ही नन्ही मुन्नी प्यारी सी गलती है, इसे तो हम यूं ही चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें दिख रहा है सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी और सेल्स क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, ये चैप्टर बिल्कुल लड्डू चैप्टर है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जर्नल एंट्री बनानी आती है। अगर आपको जर्नल एंट्री बनानी आती है तो आपको कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे, कोई भी एंट्री पढ़ोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि राइट एंट्री बनेगी क्या, तो आप इसे रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको राइट एंट्री नहीं पता, रॉन्ग एंट्री भी गलती बनाओगे आप, ठीक है ना। तो मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले आप लोग जर्नल एंट्री पे कमांड हासिल कीजिए, ठीक है। जैसे आप जर्नल एंट्री बनाना सीख जाओगे तो सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि एक्टिविटी क्या हुई है और आपने कर क्या दिया है। जब आपको पता लग जाएगा कि भाई इसकी राइट एंट्री ये होनी चाहिए थी, हमने ये कर दी है, तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, ये बहुत ईजी होता है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग प्लीज़ इस चैप्टर को करने से पहले जर्नल एंट्री पे अपना हाथ साफ कर लेना, एक्सपर्ट बन जाना, ठीक है ना। और एक्सपर्ट बनने के लिए आपको पता है क्या करना है। मेरे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जर्नल एंट्री मैंने बिल्कुल जीरो से हीरो तक लेवल की सारी जर्नल एंट्री सिखाई थी, तो आप एक एक करके उन वीडियो लेक्चर को देखिए जर्नल एंट्री की, आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे, बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपनी इस मुद्दे पे कि इसको रेक्टिफाई कैसे करना है। तो देखिए सेल को हमने क्रेडिट करना था और करा भी है, ठीक है। सुनील को डेबिट करना चाहिए था लेकिन नहीं करा, नहीं करा तो अब कर दो यार, क्या दिक्कत है। सुनील अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुनील्स अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा, ये भी हो गई, ठीक है। अब बचता है हमारा क्या, सुरमेल। सुरमेल से तो हमने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की थी, लेकिन फिर भी गलती से हमने उसे डेबिट कर दिया, तो डेबिट को खत्म करने के लिए उसको करना पड़ेगा क्रेडिट, यानी कि सुरमेल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हम लिख देंगे टू सुरमेल्स अकाउंट, कितना लिख देंगे जी, 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपये डेबिट हो जाएगा और 5,000 रुपये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये 6 नहीं है, ठीक है, ओवर राइटिंग हो गई थी, ये 5 ही रहेगा, ठीक है। 5,000 डेबिट लिख दो, 5,000 क्रेडिट लिख दो विद नरेशन, आपकी ये एंट्री हो जाती है रेक्टिफाई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट बनता है तो आप टिप्पणियां करते रहिए, कमेंट करते रहिए, आपको आपके सवालों को जवाब ज़रूर दिया जाएगा, भले ही कुछ नई वीडियोस के साथ आपको जवाब दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन कमेंट करना बहुत अच्छी बात होती है, कमेंट करते रहिए, अच्छे भी कीजिए बुरे भी कीजिए अगर आपको कुछ गलती लग रही है, ठीक है ना। और आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे और अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।